हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रिया और बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका हमारे चैनल प्रिया स्ट्रेंस में। आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के ऊपर कि प्रेगनेंसी टाइम में ऐसी कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं और जो न्यू मदर्स होती हैं उनको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। डिलीवरी के लिए हमें मेंटली प्रिपेयर्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे हमारी सिजेरियन डिलीवरी हो। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अगर हमें पहले से पता होंगी तो हम इस चीज़ के लिए पहले से प्रिपेयर्ड रहेंगे कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें क्या करना चाहिए। और ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है जब हमें अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना चाहिए बिना देर किए हुए। तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो उन सारी लेडीज़ के लिए है जिन्होंने अभी अभी कंसीव किया है और जिनका लास्ट मंथ चल रहा है, उनके लिए तो खास करके है। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अगर मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो बिना लेट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्रेगनेंसी के जो लास्ट ट्राइमेस्टर होते हैं उनमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, क्या क्या दिक्कतें आती हैं। तो सबसे पहले जो 7वां 8वां और 9वां महीना होता है उसमें बच्चे की मूवमेंट 9th मंथ में बच्चे की मूवमेंट जो होती है वो काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि बच्चा पूरी तरह से डेवलप हो चुका होता है। जो बच्चे की ग्रोथ होती है वो ऑलमोस्ट हो चुकी होती है, तो पेट में इतनी जगह नहीं होती है कि बच्चा काफ़ी मूवमेंट करे। तो ये सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि आपको कम से कम बच्चे की मूवमेंट दिन में 10 बार पता चलनी चाहिए। अगर आप डॉक्टर से भी कंसल्ट करोगे तो डॉक्टर भी आपको यही बोलेगा कि आप अपने बच्चे की मूवमेंट काउंट कीजिए, काउंट करके किसी कैलेंडर में या किसी पेपर में कहीं भी आप नोट डाउन कीजिए कि आपको अपने बच्चे की मूवमेंट एटलीस्ट 10 टाइम्स आपको पता चलनी चाहिए एक दिन में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 10 बार से कम पता चलता है, 2 बार 3 बार 4 बार पता चलता है, तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करो बिना देर किए हुए। क्योंकि ऐसे में क्या होता है, कभी कभी बच्चे क्या होता है जो कॉर्ड होता है वो अपने गले में फंसा लेते हैं, तो कई सारी दिक्कतें हो सकती हैं। क्योंकि ये जो लास्ट मंथ चल रहा होता है ये काफ़ी क्रूशियल होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा सावधानियाँ रखनी पड़ती हैं। तो आपको इस मंथ में जो न्यू मदर्स होती है उनमें काफ़ी एक्साइटमेंट भी होता है अपनी बेबी को लेके, और इतनी सारी प्रॉब्लम्स भी होती रहती हैं, बॉडी में इतने सारे चेंजेस होते रहते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि हम ये सारी चीज़ें नोटिस करना भूल जाते हैं। तो आपको जैसे ही आपका 9th मंथ स्टार्ट होता है आपको डेली अपने बच्चे की मूवमेंट को क्या करना है, काउंट करना है और एक कैलेंडर में या कहीं भी आपको नोट डाउन करना है कि आपका बच्चा एक दिन में कितनी बार मूवमेंट करता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है उनको इस समय लास्ट मंथ में जब बहुत ज़्यादा देर खड़े होकर काम नहीं करना चाहिए, थोड़ी थोड़ी देर पे बैठ जाना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है, पैरों पे पेट पे प्रेशर पड़ता है, तो ये दिक्कत क्रिएट कर सकता है आपके लिए। तो बहुत ज़्यादा देर तक खड़े होकर काम आप मत कीजिए या बहुत झुक के काम मत कीजिए, अवॉइड कीजिए झुकना, बैठना या बहुत लंबे समय तक खड़े होना। ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। जब हमारा 9th मंथ स्टार्ट होता है तो कुछ वुमेन्स में क्या होता है कि ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि पेट में स्पेस नहीं होता है। और कुछ लेडीज़ को, कुछ औरतों को क्या होता है कि सांस लेने में दिक्कत होती है। लेकिन अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तो बच्चा जब अपनी जगह पे फिक्स हो जाता है तब आपको थोड़ा रिलीफ हो जाता है सांस लेने में। तो प्रेगनेंसी के आखिरी महीनों में अगर आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है तो ये नॉर्मल है, और अगर बच्चा जब आपका फिक्स हो जाएगा, अपनी जगह पे फिक्स हो जाएगा, तो आपको ये प्रॉब्लम धीरे धीरे थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन हाँ, वुमेंस को ब्रीदिंग प्रॉब्लम लास्ट मंथ में होती है और ये भी नॉर्मल है, और ये होता है क्योंकि पेट में जो है जगह कम हो जाती है। इस वजह से जो बेबी होता है वो पूरी जगह ले लेता है, इस वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी होती है लेडीज़ को। उसके बाद हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ में ब्रेस्ट से वाइट डिस्चार्ज होता है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। जो मिल्क प्रोड्यूस होने वाला प्रोसेस है वो आपके ब्रेस्ट पे होता रहता है, और अगर आपको लिक्विड जैसा कुछ वाइट वाइट सा निकल रहा है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। काफ़ी वुमेंस में होता है कि प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ में उनके ब्रेस्ट से वाइट डिस्चार्ज होता है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कुछ लेडीज़ को नहीं भी होता है, उनको जब बच्चे का बर्थ हो जाता है, जब बच्चा दूध पीना स्टार्ट करता है तब उनको होता है, और कुछ लोगों को पहले हो जाता है। ये टोटली हार्मोन्स पे डिपेंड करता है, जैसे जिसका हार्मोन्स जैसे जैसे डेवलप होता है उस हिसाब से, जैसे जैसे बॉडी हार्मोन्स बनते हैं बॉडी में, इस हिसाब से ब्रेस्ट से वाइट डिस्चार्ज होता है। तो ये
सभी वुमेंस में अलग अलग होता है, कुछ लेडीज़ में पहले होता है, कुछ लेडीज़ में बाद में होता है। तो अगर जिसको पहले हो रहा है तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ में हमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमें ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि लास्ट मंथ में आपको जो है सीधे नहीं लेटना चाहिए, आपको हो सके तो करवट लेना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में आपको लेटना चाहिए। जब भी आप सोने जाओ या जब भी आप आराम कर रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, तो आप अपने लेफ्ट हैंड साइड करवट लेके ही सो। लेफ्ट हैंड साइड करवट लेके सोने में आपको भी आराम होगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एकदम फ्लैट आपको सीधे नहीं, पीठ की तरफ एकदम नहीं सोना है, आपको करवट सोना है। उसके बाद जो नेक्स्ट ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो या वॉक कर रहे हो या कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको वो कंटिन्यू करना है। आपको ये नहीं करना है कि अगर आपको पता चल गया कि आपकी सिजेरियन डिलीवरी हो रही है तो आपको एक्सरसाइज नहीं करना है, या आप वॉक करने जा रहे हो तो वॉक नहीं करना है। नहीं, आपको ये अपना जो आप कर रहे हो, डेली करते हो, आप उसको कंटिन्यू करो, चाहे आपकी सिजेरियन डिलीवरी हो चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो। इससे क्या होता है कि आप भी हेल्दी रहते हो और आपकी बॉडी इस हिसाब से प्रिपेयर्ड होती रहती है फॉर डिलीवरी। तो अगर आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो जो आपकी डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किया है, आपके डॉक्टर ने आपको बताया है कि आप ये एक्सरसाइज प्रेगनेंसी टाइम में कर सकते हो, या आप वॉक करते हो मॉर्निंग में, इवनिंग में, तो वॉक करना बिल्कुल बंद मत कीजिए। ये आपके लिए भी अच्छा है और आपको डिलीवरी टाइम में इतनी ज़्यादा दिक्कतों या प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज और वॉक जैसे आप करते हो, हाँ, अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आपको डॉक्टर आपको मना किया है कि आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है, आपको वॉक नहीं करना है, कुछ आपको मेडिकल इशू है या कुछ प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में आप एक्सरसाइज करना या वॉक करना बंद कर सकते हो। अदरवाइज़ आप वॉक और एक्सरसाइज जो भी आप करते हो वो कंटिन्यू करना 9th मंथ तक भी। उसके बाद जो नेक्स्ट ध्यान देने वाली बात है कि आपको अपनी डाइट अच्छी रखनी है। सारे न्यूट्रिशन आपको अपनी डाइट में शामिल करने हैं, चाहे वो विटामिन्स हो, कैल्शियम हो, आयरन हो, सारी चीज़ें आपको अपनी डाइट में रखनी है। क्योंकि अगर आप हेल्दी रहोगे तब आपका बेबी भी हेल्दी रहेगा, और बेबी को हेल्दी रखने के लिए आपको अपनी डाइट में सारे न्यूट्रिशन फूड को शामिल करना पड़ेगा। अच्छी डाइट लीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए, और हो सके तो एक बार में बहुत ज़्यादा खाना खाने से बेटर है कि आप थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा आप खाना खाइए, कि आपके पेट में इतनी जगह भी नहीं होती है कि आप बहुत ज़्यादा खाने को पचा सको या खाना खा सको। तो लास्ट मंथ में आप क्या करो कि थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा खाओ, वेजिटेबल खाओ, फ्रूट्स खाओ, जूस पियो, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। ये सारी चीज़ें करने से आप भी हेल्दी रहोगे और आपका बेबी भी हेल्दी रहेगा। और जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि लास्ट मंथ में आपको बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें भी नहीं खानी है और बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें भी नहीं खानी है। जब आप बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें खाते हो तो भी आपको बेबी को प्रॉब्लम होती है, और जब आप बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें खाते हो तो भी आपकी बेबी को उससे प्रॉब्लम होती है। तो आपको ना बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें खानी है और ना बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें खानी है। आपको कैफ़ीन वाली चीज़ें अवॉइड करनी है, लाइक चाय, कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें आप हो सके तो अवॉइड करो। ड्रिंक करते हो तो ड्रिंक करना अवॉइड करो। जैसे बोल सकते हैं कि आप सिगरेट, शराब, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है आपको। पूरे प्रेगनेंसी टाइम में नहीं करनी है, और ख़ास करके लास्ट मंथ में तो बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। ना ड्रिंक करना है, ना सिगरेट, ना ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है। उसके बाद जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि आपको अपना लिक्विड इंटेक बढ़ाना पड़ेगा। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियोगे आपके लिए अच्छा रहेगा। आप जूस पियो, आप लिक्विड में जो भी हो सकता है आप लिक्विड फॉर्म में लेने की कोशिश करो, चाहे वो जूस हो, चाहे वो मिल्क हो, पानी हो, कुछ भी हो, आप उसे लिक्विड फॉर्म में लेना। क्योंकि सॉलिड, बहुत ज़्यादा सॉलिड आप अभी डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी आपके पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लो, पानी पियो, खूब पानी पियो। ये बहुत ही अच्छा है और आपको काफ़ी हेल्प करेगा अपनी बॉडी को, आपकी बॉडी को हाइड्रेट करने में। सो हो सके तो आप लिक्विड इंटेक अपनी बढ़ाओ। उसके बाद जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि आपको अपने डॉक्टर से रेगुलर चेकअप कराना पड़ेगा। वैसे तो मंथली आप अपने डॉक्टर से चेकअप कराते ही रहते हो, बट जैसे ही आपका 9th मंथ स्टार्ट होता है तो आपको वीकली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, वीकली आपको चेकअप कराना पड़ेगा। अगर आपका डॉक्टर 2 से 3 दिन में भी बुलाता है तो आपको 2 से 3 दिन में जाके अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, चेकअप कराना पड़ेगा, और अपने डॉक्टर से रेगुलर फॉलोअप करना पड़ेगा। सो यू मस्ट फॉलो विथ योर डॉक्टर रेगुलरली। और समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ लेडीज़ का क्या होता है कि 9th मंथ कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद भी उनको लेबर पेन स्टार्ट नहीं होता, उनकी डिलीवरी नहीं होती है। सो आपको इस कंडीशन में
बिना लेट किए हुए अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना है। जैसे ही आपका 9th मंथ कंप्लीट होता है आपको अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही हम कंसीव करते हैं या हमारा पहला अल्ट्रासाउंड होता है तो उसी समय डॉक्टर हमें एक ड्यू डेट देती है, जिसमें हमें पता चलता है कि हमारी डिलीवरी कब होगी। तो डिलीवरी डेट हमें स्टार्टिंग में ही पता चल जाती है कि हमारी डिलीवरी कब होने वाली है। तो जब आपकी ड्यू डेट या जो डिलीवरी डेट डॉक्टर ने दी है वो अगर क्रॉस कर गई है, फिर भी आपको लेबर पेन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो आप वेट मत कीजिएगा, तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा, क्योंकि समटाइम्स ये काफ़ी ऐसे में सिचुएशन काफ़ी बिगड़ सकती है। तो कुछ वुमेंस क्या होती हैं कि वेट करती हैं कि 1 हफ्ते वेट कर लिया, 2 हफ्ते वेट कर लिया कि अपने से नॉर्मली लेबर पेन स्टार्ट होगा तब हम जाएंगे डॉक्टर के पास। तो प्लीज़ ऐसा नहीं करना है, आपको अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना है। जब आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करोगे तो डॉक्टर आपको बताएगा कि क्या कंडीशन है, वो सोनोग्राफी करेगा, आपका बच्चे की पोजीशन को देखेगा कि बच्चे ठीक है, बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे की हार्ट बीट सही चल रही है, ये सारी चीज़ें डॉक्टर देखते हैं और आपको रेगुलर चेकअप के लिए, डेली चेकअप के लिए बुलाते हैं। अगर वो इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं कि हाँ बच्चे की कंडीशन सही है, हार्ट बीट अच्छे से चल रही है, तो हो सकता है 1-2 दिन आपको वेट करने के लिए भी डॉक्टर बोल सकते हैं ड्यू डेट से ज़्यादा। बट समटाइम्स क्या होता है कि कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है कि डॉक्टरों को तुरंत डिलीवरी करनी पड़ती है या आर्टिफिशियल पेन वो इंड्यूस करते हैं आर्टिफिशियल इंजेक्शन के थ्रू या मेडिसिन के थ्रू, और सारी प्रोसीजर वैसे ही होता है जैसे नॉर्मल में होता है। तो इससे कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लेडीज़ जो होती हैं उनमें ये डर होता है कि आर्टिफिशियल पेन होगा तो कैसे क्या होगा, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। जैसे आपको नॉर्मली पेन होता है वैसे ही आर्टिफिशियल पेन भी होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। बट अगर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करोगे तो वो कंडीशन काफ़ी बेकार हो सकती है, अगर आप अपने डॉक्टर से जब आपका ड्यू डेट क्रॉस कर जाए और आप कंसल्ट नहीं करते हो। सो फ्रेंड्स, अगर आपकी ड्यू डेट है और आपको लेबर पेन स्टार्ट नहीं हुआ है तो अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट कीजिए। इसके साथ मैं एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगी कि जब भी आप अपने डॉक्टर से मिलने जाओ, 9th मंथ आपका स्टार्ट हो गया, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने जा रहे हो, तो अपने डॉक्टर से सारी चीज़ों के बारे में पूछो, उनसे जानकारी लो कि लेबर पेन स्टार्ट होता है तो उसके क्या साइन होते हैं, या फॉल्स पेन क्या होता है, और प्रेगनेंसी में नॉर्मल डिलीवरी कैसे होती है, क्या होती है, ये सारी जानकारी आप लो। अगर आप ये सारी जानकारी लिए रहोगे, आप मेंटली इस चीज़ के बारे में प्रिपेयर्ड रहोगे, आपको पता है कि कैसे क्या होता है, कितना पेन होता है। समटाइम्स क्या होता है कि 4-5 घंटे में डिलीवरी हो जाती है, कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है जिससे डॉक्टर को सिजेरियन डिलीवरी करनी पड़ती है। तो अगर आप अपने डॉक्टर के पास जा रहे हो चेकअप के लिए, रेगुलर चेकअप के लिए जा रहे हो, तो अपने डॉक्टर से जितना हो सके उतना ज़्यादा आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, कैसे क्या होता है, कैसे क्या साइन होते हैं लेबर पेन के, ये सारी चीज़ें अपने डॉक्टर से पूछो और इस चीज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर करो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ लेडीज़ में नॉर्मल डिलीवरी को लेके काफ़ी ज़्यादा डर होता है कि इतना पेन होगा तो कैसे हो पाएगा, नहीं मेरा सिजेरियन डिलीवरी कर दो, सी सेक्शन कर दो। तो अगर आप इस चीज़ के बारे में पहले से पता रहेगा आपको और इस चीज़ के लिए आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहोगे, तो इन सारी सिचुएशन को आप बहुत ही ईजिली हैंडल कर लोगे। तो जितना हो सके अपने डॉक्टर से नॉलेज इकट्ठा करने की कोशिश कीजिए। आप अपने जो भी आपके मन में डाउट है उसे आप पूछिए अपने डॉक्टर से और इन सारी प्रॉब्लम को क्लियर कर सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे कि ऐसे क्या वार्निंग साइन है जब हमें अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना चाहिए, 1 मिनट भी लेट नहीं करना चाहिए और हमें तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो वो सबसे पहला जो साइन है कि अगर आपके बच्चे की मूवमेंट कम हो रही है, अगर आपका बच्चा पूरे दिन में 2 से 3 बार मूवमेंट कर रहा है, और इस चीज़ को आपको नोट डाउन करना है, आपको नोटिस करना है। ये नहीं कि आज 1-2 बार कर लिया चलो ठीक है कल 3-4 बार करेगा, ये नहीं करना है आपको कि आज बच्चे ने 4-5 बार मूवमेंट की, ठीक है हम वेट कर लेते हैं कल करेगा 10 टाइम्स। तो कम से कम आपको बच्चे की मूवमेंट 10 बार फील होनी चाहिए, आपको पता चलना चाहिए कि आपका बच्चा 10 बार मूवमेंट कर रहा है। और अगर इससे कम होता है तो और आपका 9th मंथ लग गया है और बच्चे की मूवमेंट कम है, तो इस समय आपको अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। उसके बाद जो सेकंड वन है वो ये है कि आपका लास्ट मंथ चल रहा है और आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है। अगर आपको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो रही है तो आपको बिना लेट किए अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना है, तुरंत हॉस्पिटल जाना है, बिल्कुल भी लेट नहीं करना है। उसके बाद जो मेरा थर्ड वन है वो ये है कि वाटर बैग रप्चर। वाटर बैग अगर आपका फट गया है, जिसमें आपका बेबी होता है, जिसे बोलते हैं पानी का थैली, अगर वो आपका फट गया है
तो भी आपको अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना है, बिना लेट किए हुए तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना है। क्योंकि इसमें क्या होता है, कभी कभी बच्चे को काफ़ी हार्म हो जाता है। ऐसा भी आपने सुना होगा कि बच्चा सूख गया, या इस तरह से काफ़ी चीज़ें आपने सुनी होंगी। तो ये कंडीशन तब आती है जब आपको वाटर बैग फट जाता है या वाटर बैग रैप्चर हो जाता है। वाटर बैग रप्चर, वाटर बैग का फटना क्या होता है, ये वाइट डिस्चार्ज से बिल्कुल अलग है। आप इसे वाइट डिस्चार्ज के साथ कनेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि जो वाइट डिस्चार्ज होता है वो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में होता है। लेकिन जब आपका वाटर बैग फटता है तो ये काफ़ी गश ऑफ वाटर आप जिसे बोल सकते हो, गश ऑफ वाटर होता है। काफ़ी ढेर सारा पानी आपका निकलता है और पूरा पैर, पूरा लेग्स आपका गीला हो जाएगा, या आप बेड पे हो तो पूरा बेड आपका गीला हो जाएगा। तो इस तरह से वाटर बैग रप्चर होता है। तो इसे आप वाइट डिस्चार्ज के साथ कनेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि वाइट डिस्चार्ज तो पूरी प्रेगनेंसी टाइम में होता है, वो थोड़ा थोड़ा करके होता है। तो इस कंडीशन में भी आपको अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना है, बिना लेट किए हुए। उसके बाद जो मेरा फोर्थ वन है वो ये है कि लेबर पेन। आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि आपको जो पेन हो रहा है वो आपका लेबर पेन है या आपको फॉल्स पेन हो रहा है। क्योंकि जब प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर चलते रहते हैं तो आपके पेट के निचले हिस्से में हल्का हल्का पेन स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीज़ आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके पूछ सकते हो कि जो लेबर पेन के साइन होते हैं वो क्या क्या होते हैं, कब आप, ऐसी कौन से साइन है जो आपको ये पता चल सके कि आपका लेबर पेन स्टार्ट हो गया है। अब आपको डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना है, या अब आपको अपने डॉक्टर के पास तुरंत जाना है बिना लेट किए हुए। तो ये सारी चीज़ें जब भी आप अपने डॉक्टर से रेगुलर चेकअप के लिए जाओ तो अपने डॉक्टर से प्लीज़ चीज़ को पूछो कि लेबर पेन के क्या क्या साइन है, कब आपको पता चले कि आपका लेबर पेन स्टार्ट हो गया और आपको हॉस्पिटल आने की ज़रूरत है। उसके बाद जो मेरा फिफ्थ वन है वो ये है कि डिलीवरी डेट। अगर आपकी डिलीवरी डेट, डॉक्टर ने ड्यू डेट दी है आपको डिलीवरी की, अगर वो क्रॉस कर जाती है तो भी आपको बिना लेट किए अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अगर ड्यू डेट से पहले आपको लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है तो वेरी गुड है, आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, आप हॉस्पिटल जाइए। बट अगर आपकी ड्यू डेट क्रॉस हो जाती है तो आपको वेट नहीं करना है कि हम 1-2 दिन वेट कर लेते हैं, जब मुझे लेबर पेन स्टार्ट होगा तब हम जाएंगे। नो, आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अगर डॉक्टर को लगता है कि आपकी सिचुएशन ऐसी है कि वो 1-2 दिन और वेट करने के लिए बोल सकती है तो डॉक्टर आपको खुद बताएगी, बट आपको खुद से वेट नहीं करना है। आपकी डिलीवरी डेट अगर क्रॉस कर गई तो अपने डॉक्टर से आपको तुरंत कंसल्ट करना है। सो प्रेगनेंसी का ये जो लास्ट मंथ होता है ना वो काफ़ी टफ होता है। आप ये कह सकते हो कि इसमें बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, हर एक चीज़ को नोटिस करना पड़ता है, बच्चे की मूवमेंट को, अपने हेल्थ को। 9th मंथ में आपको यूरिन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है, आपको फ्रिक्वेंटली यूरिन पास करने जाना पड़ता है, बार बार रात में उठ के आपको बार बार यूरिन करने जाना पड़ता है, के पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, आपको इचिंग होती है, बैक पेन आपका स्टार्ट हो जाता है, लेग्स पेन स्टार्ट हो जाता है, हेडेक हो जाता है। हार्मोन्स इतने ज़्यादा चेंज होते रहते हैं कि बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो जाता है कभी कभी समटाइम्स। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो आपको इस टाइम अपना डबल केयर करना पड़ेगा अपनी बेबी के लिए, और हर चीज़ को नोट डाउन करना पड़ेगा, अपनी बेबी के मूवमेंट को, अपने हेल्थ को, अपनी डाइट को, हर चीज़ बहुत अच्छे से आपको केयर करनी पड़ेगी। सो फ्रेंड्स, सो ऑल माई न्यू मदर्स, ये कुछ चीज़ें थी जो आपको नोटिस करनी है, आपको अपनी केयर करनी है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। इन सारी चीज़ों को आपको लाइटली नहीं लेना है, आपको अपनी केयर बहुत अच्छे से करनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा मुझे कि आप हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं। और अगर आपको और कुछ जानकारी लेनी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए इसी तरह के और भी वीडियोज़ लेके आती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड माई बेस्ट विशेस फॉर ऑल बिकमिंग मॉम। बाय बाय।